बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी और आप देख रहे हैं पेप्सी एंटरटेनमेंट चैनल। दोस्तों, सोचने की बात है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनका नाम हमेशा जिंदा रहता है, जो हिस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। वो ऐसा क्या काम कर जाते हैं जिसकी वजह से आने वाली नस्लें उन्हें याद करती रहती हैं। आप देखें, हमारे अंदर सारे के सारे लोग रूटीन लाइफ गुजारते हैं। और रूटीन लाइफ क्या है? इंसान सुबह उठता है, वो रोजी रोटी कमाने जाता है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए रोजगार कमाता है, वापस आता है और इस तरह उसकी जिंदगी जो है गुजरती रहती है। ऐसे लोग जो इस रूटीन के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, हम सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। लेकिन ऐसे लोग कभी भी तारीख का हिस्सा नहीं बनते। वो आते हैं, बच्चों को पालते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है और उसके बाद उनका नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं बचता। ऐसे लोग तारीख का हिस्सा बनते हैं जो दूसरों के लिए कुछ कर जाते हैं, जो रूटीन से हट के कोई काम करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में आए जब सारे के सारे बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उन्होंने सब लोगों से हट के एक काम किया और उन्होंने लोगों को तौहीद की, तबलीग की, अल्लाह ताला के एक होने का बताया। और आज देखें, उन्होंने दुनिया में एक ऐसा मजहब लेकर आए जहां वो एक बहुत बड़ा मजहब है और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला जो मजहब है वो इस्लाम है। उस वक्त लोग क्या सोचते थे जब सारे के सारे बुतों की पूजा करते थे और एक जो हमारे होली प्रॉफिट हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिल्कुल एक तरफ खड़े थे और पूरे जमाना एक तरफ खड़ा था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे जमाने की तरह रूटीन के मुताबिक काम नहीं किया। उन्होंने वही बात की जो हक और सच बात थी और अल्लाह की तौहीद दुनिया तक पहुंचाई और उनका नाम रहती दुनिया तक कायम है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। छोटी मिसालें लेता हूं। देखें, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एक ऐसा इंसान था जो दुनिया से बिल्कुल हट के काम करता था। जब वो स्कूलिंग लाइफ में था, वो दुनिया से कटा हुआ रहता था, एक अकेला एक तरफ और बाकी सारी स्कूल कम्युनिटी जो है वो एक तरफ। वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पागल समझते थे। लेकिन उसने एक ग्रेट साइंटिस्ट वो बना और ऐसी थ्योरीज पेश की जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो हिस्ट्री का हिस्सा बना। वो सारे स्कूल वालों के साथ मिलके उसी डायरेक्शन में नहीं चला जिस तरफ स्कूल वाले चल रहे थे। वो किताबों में खोए रहते थे और अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सोचता था कि शायद इन किताबों में कोई कमी है। वो सोचता था और कभी कभी ऐसे बेवकूफाना सवाल करता था कि उसके टीचर हैरान रह जाते थे उसकी बेवकूफी से। लेकिन उसकी ये थिंकिंग, उसका ये पूरे स्कूल से अलग बिहेवियर जो रूटीन से हट के काम था, उसने उसे एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाया और आज रहती दुनिया तक उसका नाम बाकी है। आइंस्टाइन के बाद चलते हैं न्यूटन। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, वो भी अकेला अपनी सोचों में गुम रहने वाला आदमी, पूरी दुनिया से अलहदा। वो लोग उसे बेवकूफ समझते थे, उसकी हरकतों को बेवकूफाना समझते थे। वो दिन रात अपनी सोचों में गुम रहता था। उसे इस दुनिया से कोई गर्ज नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की रूटीन लाइफ क्या है। और उसने दुनिया में एक साइंसी इनकलाब बर्पा किया और उसकी थ्योरीज आज भी हम पढ़ते हैं और रहती दुनिया तक उसका नाम बाकी रहेगा। तो जो लोग रूटीन का काम करते हैं वो कभी भी तारीख का हिस्सा नहीं बनते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए, उन्होंने लीड किया। और आज हम मुसलमान क्या करते हैं? हम फॉलो करते हैं इंग्लिश कम्युनिटी जो काम करती है। 10 साल पहले जो उन्होंने काम किए आज हम वो कर रहे हैं। जब तक हम फॉलोअर बने रहेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, हमें लीडर बनना है, हमें सोचना है। देखें, ई बिजनेस दुनिया ने करके छोड़ दिया। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, alibaba.com, दराज पी के हम मुसलमान उनके पीछे चल पड़े और आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने सोच डेवलप की, उन्होंने कामयाबी हासिल की और हमने उन्हें फॉलो किया। जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे, हमारी सोच लीडर्स वाली नहीं होगी, हम आगे चलने वाले नहीं होंगे, हम थिंकर नहीं बनेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते।
کیونکہ فالو کرنے والا بندہ وہ بہت آگے کبھی بھی نہیں جا سکتا، ہمیشہ لیڈر آگے جاتا ہے، اور جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے کمپٹیشن میں مارے جاتے ہیں۔ تو فرسٹ موور بنیے، سوچ ڈیولپ کیجئے، ڈائریکشن دیجئے، دنیا کے لیے آسانیاں جب آپ پیدا کریں گے تو ہسٹری میں آپ ایک کامیاب آدمی بنیں گے۔ آپ نے ایسی چیزیں سوچنی ہیں جو دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کریں، پھر آپ ایک کامیاب انسان بھی ہوں گے اور ہسٹری آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے عبدالستار لودھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی پیسہ نہیں کمایا، انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کی، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی، اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی، عبدالستار ایدھی کا نام زندہ رہے گا، ان کا نام کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ہمارے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہندوؤں سے علیحدہ کیا، انگریزوں سے چھینا، اور ہسٹری جو ہے ہمیشہ انہیں یاد رکھے گی۔ گاندھی، ہم پاکستانی ہیں، ہم ان کو لاکھ برا کہیں لیکن وہ ایک گریٹ لیڈر تھا، اور کبھی بھی اس دنیا کی ہسٹری سے اس کا نام مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو روٹین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، جو روٹین کا کام جاری رکھتے ہیں، وہ اس دنیا میں آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا نام لیوا کوئی نہیں بچتا۔ تو ایسا کام کریں جو پوری انسانیت کے لیے ایک فائدہ مند ہو اور دنیا آپ کو ہمیشہ یاد رکھے۔ جب آپ ایسا کام کریں گے تو پھر یہ آپ کا پوری نسل انسانیت کے لیے جہاد ہوگا۔ تھینک یو۔